लोक तिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमरकृत्य सारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम परनय परमदह याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धा जगजन श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद जुगाचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान प्रधानाचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु नमस्कार मित्रों, परम दयाल के निकट प्रार्थना करता हूँ आप सभी कुशल मंगल में रहें। आज याजन परिवेशन का जो विषय वस्तु को चुना हूँ वह अनेकों के मन मस्तिष्क में अवश्य मंथन करता होगा। विचारों के मंथन से मंत्रणा भी अवश्य होती होगी और वह विषय वस्तु है कलिक अवतार क्यों। यह एक विराट बड़ा प्रश्न है और उत्तर भी उतना ही विराट एवं चिंतनीय है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कलिक अवतार, मुस्लिम धर्म ग्रंथों में इमाम मेहदी, बौद्ध धर्म ग्रंथों में मैत्रेय, क्रिश्चियन धर्म ग्रंथों में मानव पुत्र, इसी तरह सिख धर्म ग्रंथों में भी हुबहू एक समान भावी अवतार का वर्णन है। परंतु कुछ एक सही व्यक्तियों को छोड़कर कुछ स्वार्थी तत्व ऐसी भावधारा को लेकर व्यक्त हो रहे हैं जो मर्यादा के सीमा का उल्लंघन है, जो अत्यंत खेदजनक एवं दुखद है। जिस विषय पर कोई धारणा नहीं उसे धारण कर लोगों के कान में मंत्र फूंकना अज्ञानता की चरमता है। यह सस्ती लोकप्रियता पाने के सिवा और क्या हो सकता है, जिसमें छिपी हुई स्वार्थ की पराकाष्ठा। इससे लोक मंगल एवं लोक कल्याण कभी संभव नहीं हो सकता है। कलिक अवतार के संबंध में अनेक ज्ञानी गुणीजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं यहाँ कलिक अवतार, वहाँ कलिक अवतार, यह कलिक अवतार, वह कलिक अवतार। और कुछ पौंडिक टाइप के महानुभव मैं कलिक अवतार कहने पर भी संकोच बोध नहीं करते। इनकी निर्लज्जता को देखकर विस्मित होना पड़ता है। ऐसे सिरफिरे समूह विशेष से किसी का भला नहीं हो सकता है। मनुष्यों के मन मस्तिष्क में इतने तरह के छवि अंकित कर दिया गया है कि इससे पार पाना उनके लिए असंभव व दुष्कर सा हो चला है। इतने तरह के किंतु परंतु रूपी प्रश्नों को पार कर उन्हें सद्गुरु पुरुषोत्तम के निकट आना पड़ेगा, तब जाकर उन्हें कलिक अवतार के विषय में सही बोध होगा एवं कलिक अवतार के मिशन उद्देश्य के संबंध में भान होगा कि वे क्या चाहते हैं। हम मनुष्यों से परम दयाल से श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, प्रश्नो अमार अस्तो जाक युक्ति थाकुक सोरे तोमार बोर तो करबो पालन मरण स्तब्ध करे। ऐसे प्रवृत्ति पोषक प्रश्नों और युक्तियों को दूर भगाकर सर्वप्रथम ईश्वर के व्रत में व्रती होना पड़ेगा, तभी उनका हमारे लिए आना सार्थक होगा। अब कलिक अवतार क्यों के उसी सवाल पर आ जाते हैं। जब धर्म छीन होने लगता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमपिता सृष्टिपालक हरि जन्म धारण करते हैं। भागवत में है, यदा यदेहि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः तदा तु भगवानिस आत्मानं सृजते हरि। जब जीवनों में कोई अत्यंत गंभीर तनाव व समस्या आ जाता है, जब एक प्रकार का सर्वव्यापी भौतिकवाद मानवीय आत्माओं के हृदयों पर आक्रमण करने लगता है, तब संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रति उत्तर देने वाली ज्ञान और धर्म की अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। भगवान यद्यपि अजन्मा और अव्यक्त अजर अमर है, फिर भी वह अज्ञान एवं स्वार्थ की शक्तियों को परास्त करने के लिए मानव शरीर धारण करते हैं। आसुरिक शक्तियों को निर्मूल नाश और परास्त करने की उनकी संकल्प वाणी संभवामी युगे युगे की धारा हमेशा रहती है। अवतार का अर्थ है अवतरण करना, उतरना, जो नीचे उतरा है। धर्म का पुनरुत्थान कर एक नए संसार की सृष्टि करने हेतु परमात्मा धर्म के पक्ष में कार्य करते हैं। प्रेम और दया अंततुगत्वा द्वेष और क्रूरता की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। धर्म का अर्थ ही है बचने बढ़ने का मार्ग। जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो परमात्मा अलग खड़ा दिखता नहीं रहता। उनका प्रेममय हाथ सारे समय इसे सही दिशा में चलाता रहता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। अवतार इस अपूर्ण संसार को पूर्ण करने के निमित्त बार बार अवतरण करते हैं। इसलिए यीशु मसीह आए प्रेम के मंत्र से संजीवित करने। हजरत रसूल ने बब्बर और अरबवासियों के लिए लाए कठोर विश्वास और एकस्वरवाद एवं नित्यानुष्ठान समूह। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लाए आदर्श तन्यत्व, आदर्श भ्रातृत्व और सत्य पालन।
लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी लाए वृंदावन के प्रेम मिश्रित कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध, सृष्टि का महाभारत। बुद्ध देव ने वेदाचार भ्रष्ट कलुषित आर्य समाज की जीव हत्या के निवारण के लिए लाई अहिंसा का मुक्ति मंत्र। महात्मा कबीर ने लाई हिंदू मुसलमान के द्वंद्व मुखरित भारत के जन समाज में अपूर्व अभिनव मिलन साधता। युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी समाज और संप्रदाय को एक सूत्र में बांधने के निमित्त वाणी में कह रहे हैं, बुद्ध ईसाई विभेद कोरिस श्री चैतन्य रसूल कृष्ण जीवोद्धारी आविर्भूत हों एकरोताओ जानिस ने। अर्थात श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, यीशु, चैतन्य और रसूल में विभेद सृष्टि मत करो। जीवों के उद्धार एवं विवर्तन इवोल्यूशन हेतु ही उनका बार बार आना है। पुनः इसी उद्देश्य पूर्ण हेतु ही उनका आना हुआ है। भागवत में कहा गया है, सर्वव्यापी भगवान केवल दानवीय शक्तियों का विनाश करने के लिए ही नहीं, अपितु मर्त्य लोक के मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भी प्रकट होते हैं। वे भी भूख और प्यास, शोक और कष्ट, एकांत और परित्यागता का अनुभव करते हैं। आत्माओं से यह कह रहे हैं वे उस पर विश्वास करें और उनसे प्रेम करें। वे परब्रह्मा के ज्ञान तक ले जाने का वचन देते हैं। अवतार का उद्देश्य केवल विश्व व्यवस्था को बनाए रखना ही नहीं है, अपितु मानवेतर प्राणियों को उनकी अपनी प्रकृति में पूर्ण बनने में उनकी सहायता करना भी है। परमात्मा के मानव रूप में अवतरण का एक प्रयोजन यह भी है कि मनुष्य ऊपर उठकर परमात्मा तक पहुंच सके। अवतार इस बात की घोषणा करते हैं कि वह स्वयं ही सत्य मार्ग और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह का कथन है, आई एम द वे, द ट्रूथ, द गोल, नेम कैन कम टू द सुप्रीम फादर बट बाई मी। कुरान शरीफ में पैगंबर रसूल कहते हैं, ला इलाही इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण वाणी द्वारा उद्घोष कर रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचि। युग युग में अवतार होता है, संभवामि युगे युगे की धारा क्या कभी अवरुद्ध हो सकती है? जो परवर्ती काल में अवतार आते हैं वे समस्त पूर्ववर्ती अवतारों का अधिकार लेकर आते हैं। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी वाणी में कह रहे हैं, पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। ईश्वरीय धारा का वह कोई विच्छिन्न अंग नहीं होते हैं। जो लोग पूर्वतारों में विभेद करते हैं किंबा श्रद्धा नहीं करते हैं वे धर्मभ्रष्ट होते हैं। युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के मत से प्रत्येक धार्मिक हिंदू, मुसलमान और ईसाई है और प्रत्येक सच्चा मुसलमान और ईसाई हिंदू है। जहाँ कहीं इनमें व्यक्तिक्रम दिखाई देता हो वहाँ पर धर्म नहीं, धर्म के नाम पर कृत्रिमता और पाखंड है। हजरत जावेद रजी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल ने कहा, अंतिम युग में एक खलीफा होगा जो माल तकसीम करेगा और एकत्र करके अपने पास न रखेगा। और एक रिवायत में है कि आपने कहा, मेरे समुदाय के अंत में एक खलीफा होगा जो हाथों में भर भर कर माल लुटाएगा और उसकी गणना न करेगा। फिर हदीस सौरभ में है, यह संकेत संभवतः उस खलीफा की ओर है जिसकी कुछ रिवायतों में अल महदी की उपाधि दी गई है। महदी का अर्थ है राह पाया हुआ। हदीस से मालूम होता है कि वह आने वाला खलीफा राज्य की स्थापना नबूवत की रीति के अनुसार करेगा, जबकि धरती बिगाड़, उपद्रव और अत्याचार से भर चुकी होगी और इस्लामी राज्य व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी होगी। उसके समय में धरती न्याय, शांति, प्रेम, भाईचारा से भर जाएगी और अल्लाह अपनी बरकतें उतारेगा। अब उस प्रतीक्षारत महाअवतारी कलिक से परिचय और साक्षात्कार होने के पूर्व हमें सर्वप्रथम सद्गुरु पुरुषोत्तम के निकट जाना होगा, सत दीक्षा लेकर आत्मसमर्पण करनी होगी। तब जाकर हम उस महा अवतार का परिचय पा सकेंगे, जान सकेंगे, समझ सकेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, सद्गुरु आवे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कोयला का मैला छूटे जब आग करे प्रवेश। सद्गुरु पुरुषोत्तम प्रदत्त सतनाम शिष्य के भीतर वही आग प्रवेश है। सत्दीक्षा के माध्यम से और उस विधि के अनुसरण से ज्ञान का भी उद्भव होना प्रारंभ हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरहि सुमरहि नर उतरहि पारा। इंजिल में कहा गया है, मनुष्य केवल
रोटी से ही जीवित नहीं रहता है, बल्कि उस शब्द से ही जीवित रहता है जो ईश्वर की ओर से आता है। मत्ता 4:4 में उल्लिखित है। श्री ठाकुर जी ने अपने भाव समाधि में कहा है, नेम एंड लव कैन ओन एवरीवन, लव कैन गेन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, लव कैन गेन आई, लव कैन गेन यू, एंड एवरीवन विल बी लव्ड, लव्ड एंड नेम कैन कंक्योर, आई कैन ओन I, therefore love and name and can cure the universe, because universe is I. Declare name and love, give heart to heart and one heart, make everyone declare name and love, love is heaven and heaven is love. बिना ज्ञान के भवसागर पार होना अति असंभव है। वह संभव केवल सद्गुरु ही कर सकता है, जो पर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करे, अज्ञान का अंधकार नष्ट करे, जीवात्मा का परमपिता के साथ संयोग करावे, जीवत और शिवत्व के कारण ईश्वर और भक्त में होने वाले भेद दूर करे, अर्थात भक्त को परमेश्वर से मिलावे, वही सद्गुरु है। भाव रूपी बाघ उछलकर जीव रूपी बछड़े को ईश्वर रूपी गौ से छीन लेता है। सद्गुरु वही है जो ज्ञान रूपी तलवार से उस बाघ को मारकर जीव रूपी बछड़े को बचाता है और उसे फिर ईश्वर रूपी गौ से मिलाता है। माया जाल में पड़े हुए प्राणियों और संसार के दुखों से दुखी होने वाले जीवों को मुक्त करने वाले ही सच्चे गुरु हैं। वंदे पुरुषोत्तमम। धन्यवाद मित्रों, इस याजन परिवेशन में जुड़ने के लिए।